आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को ये बात कही। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए कहा कि बीते 10 साल में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। जय जवान जय किसान। दोस्तों, मैं शिव सिंह आप लोग का गूंज न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली में ठंडी बहुत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, शाम के 6 बज रहे हैं अपने टेरेस पर और करीब करीब 6 से 7 डिग्री तापमान चल रहा है। ठंडी बहुत है, लेकिन इस ठंडी में भी जैसे मैं बताता हूँ, हर बार इस दिल्ली विधानसभा जो चुनाव फरवरी 2025 में होने जा रहा है, उसमें अब 4 तारीख को आज गर्माहट आ गई है। गर्माहट पहले भी थी, लेकिन गर्माहट और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपना पहला चाल चल दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा करी है। उस 29 उम्मीदवारों में सबसे अहम नाम रमेश बिदूड़ी जी का आ रहा है, जो कालकाजी से अतीशी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जी, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के जो रहे हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो नई दिल्ली की बात करूँ, नई दिल्ली में केजरीवाल को प्रवेश वर्मा जी टक्कर देने वाले हैं। एक प्रकार से माना यह जा रहा है कि अहम चेहरा है। कल परसों में एक वीडियो कर रहा था जिसमें एक शख्स नाम भी ले रहे थे, बोले पहले ऐसे शख्स है ऐसे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश वर्मा जो है, जो अरविंद केजरीवाल की जो भाषा है उसी भाषा में उनका जवाब देते हैं। बहुत होशियार नेता है। उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा जी, और कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा वो फेमस है। तो उनको दिया गया। दूसरी तरफ कालकाजी से रमेश बिदूड़ी का नाम आ रहा है। उससे पहले हर्षवर्धन को 2015 में उतारा गया था, 2020 में, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं आया। पहले लगातार पत्रकारों ने कहा भी कि अगर 2020 में हर्षवर्धन को चेहरा बनाया गया होता मनोज तिवारी जी की जगह में, तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी का नाम कहीं भी नहीं है। 29 जो सीटें आई हैं, 29 जो लिस्ट है, उसमें अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंदर की खबर आपको आज मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपरी तौर पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। डिजिटल टीम उनकी जो थी वो बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, लेकिन अंदरूनी रूप से बीजेपी अंदर से काम करती हुई नजर आई। कल लोकार्पण जब हुआ 1675 फ्लैटों का, मोदी जी ने भाषण दिया और कहा कि दिल्ली के बारे में और केजरीवाल जी के बारे में, केजरीवाल को आपदा कहा एक प्रकार से, और तभी समझ में आ गया था कि लिस्ट आने वाली है, खलबलाहट मचने वाली है। इस बार जो बहुत देरी हुई भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट सामने लाने, उसके पीछे कारण था कि बहुत बड़ा मंथन चल रहा था, अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। बताते हैं कि इस बार जो दिल्ली में जो टिकट वितरण हुआ है, उसमें आरएसएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव, उसके पहले विधानसभा चुनाव में, तो आरएसएस और मोदी जी के बीच में, शीर्ष नेतृत्व के बीच में लगातार आपस में कुछ झगड़े की खबरों सामने आती रही हैं। लेकिन इस बार आरएसएस खुलकर दिल्ली में एक प्रकार से खुलकर सपोर्ट कर रहा है। 250 कार्यकर्ता बताते हैं, झुग्गी झोपड़ियां जो है दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ियां जो है वहां पर 250 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 10 लाख युवाओं को बुलाया गया है, जो लगातार अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो आज जो चेहरे दिए गए, उसमें 3 से 4 सांसद हैं। 3 से 4 सांसदों का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। जो प्रवेश वर्मा जी जो खुद है वो सांसद है नई दिल्ली से, और उसके अलावा बात कर लूँ बिदूड़ी, वो खुद सांसद हैं। उसके अलावा डॉक्टर अनिल गोयल, जिनको कृष्णा नगर से टिकट दिया गया है, जो ठीक है, और सतीश उपाध्याय जी, जिनको मालवीय नगर से दिया गया है। ऐसे 4-5 सांसदों को जीता है। उसके अलावा जो कुछ अहम नाम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करने जा रहा हूं, जो निचले लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में करीब मान के चलिए 14 से 15%, 16% SC/ST वोटरों का अहम रोल रहता है। तो उसके लिए राजकुमार चौहान जैसे जो नाम है, ठीक है, उन्हें आगे किया गया है। उसके अलावा
बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत हैरान करे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात कर लें जंगपुरा से सरदार लरविंदर सिंह मारवा जी का, ठीक है, जंगपुरा से, जो कहीं ना कहीं सिसोदिया जी को उनको टक्कर देने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें जो कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से जो आए थे उनकी बात कर लें, तो अलग अलग अपने जो कार्यकर्ता है निचले लेवल के, उन लोगों को तो जब वो उनको वैल्यू दी गई है, कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से जोश भरा गया है। अभी हाल ही में करीब 29 सीटों की घोषणा हुई है। अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में चुनाव आयोग भी घोषणा कर देगा, तारीखों का ऐलान कर देगा दिल्ली विधानसभा की। वैसे अगर अधिकृत रूप से देखा जाए तो 25 फरवरी से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी जो हुआ था पिछली बार 25 फरवरी को 2020 में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उन्होंने शपथ ली थी। 25 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से 25 फरवरी से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा लेट भी हो, ये भी हो सकता है। तो जैसा कि दिख रहा है अभी, अब जो लड़ाई है अब एक तरफा नहीं रही। अभी तक तो एक तरफा नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आएगा। और आने वाले समय में जो खबरें निकल के आ रही हैं, छन के आ रही है, आरएसएस अगर सीधा तौर पर बीजेपी का डायरेक्ट अगर कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा में खड़ा हो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, तो भाई साहब गेम कुछ और भी हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा ये है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं टिकट वोट तो काटेगा। उनकी अलका लांबा जी जैसे हैं, अलका लांबा जी कालकाजी से भी अगर बात कर लूँ, कालकाजी से अतिशी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि जितने भी 2013 में 2015 में की बात करें तो कांग्रेस के जो वोटर हैं वो पूरे शिफ्ट हुए आम आदमी पार्टी में, ठीक है। बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो तो बीजेपी को ही वोट देते हैं आज भी, और पहले भी देते थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट करके आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हुई। लेकिन अब अगर स्ट्रांग चेहरा कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खड़ा कर रही है अपना, जैसे अलका लांबा जैसे जो नेता है, जो वक्ता है, जो बहुत अच्छा बोलती है, ठीक है, आतिशी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, जिससे कहीं ना कहीं परेशान भी दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ को आप इसी प्रकार से सब प्यार देते रहिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, शेयर है, उसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए। आप लोग के लिए हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी एक सेना तैयार कर रहे हैं और आप लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय जवान जय किसान दोस्तों।